आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। तो राजस्थान के लोक देवताओं में सर्वप्रथम स्थान आता है पांच पीर। तो पांच पीरों में है रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, पाबू जी और मेहर जी। तो हम सर्वप्रथम इन पांच पीरों के बारे में आज अध्ययन करेंगे। पांच पीरों में सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे रामदेव जी तंवर। रामदेव जी जो तंवर वंशीय राजपूत परिवार से संबंधित थे। रामदेव जी का जन्म स्थान उड़ू काश्मीर बाड़मेर जिले में। रामदेव जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया यानी कि दूज को हुआ था। भाद्रपद शुक्ल दूज को पाबेरी बीज भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन रामदेव जी का जन्म हुआ था। रामदेव जी के पिता का नाम अजमल जी एवं माता मैणा दे थे और रामदेव जी के जो गुरु थे वो बालीनाथ जी थे और रामदेव जी के भाई वीरमदेव जी थे। रामदेव जी की बहनों का नाम सुगनाबाई और लाछाबाई है। तो कई कई बुक्स में ये लाछाबाई नाम नहीं मिलता है, तो रामदेव जो साहित्य है उसमें दो बहनों का नाम मिलता है, सुगनाबाई और लाछाबाई। उनकी एक धर्म बहन भी थी जिसका नाम डालीबाई था और रामदेव जी की पत्नी का नाम नेत्रदेव था जो आज वर्तमान पाकिस्तान के अमरकोट के सोडा राजा दली सिंह की पुत्री थी। और रामदेव जी के जो सहयोगी थे साथ में रहने वाले तो हरजी बाटी और रत्ना राय का। और लोक देवी जो आई माता है उसको रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। आई माता सिरवी जाति की जो है कुल देवी है। रामदेव जी ने ऊंच नीच छुआछूत आदि सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। और रामदेव जी के जो उपनाम है पीरों के पीर, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता, रामसा पीर, रुणेचारा धनी, कृष्ण अवतार। और जो रामदेव जी है वो मल्लीनाथ जी के समकालीन माने जाते हैं। रामदेव जी ने पोकरण क्षेत्र में राम सरोवर बनाकर रामदेवरा या रुणेचा बसाया। रामदेवरा या रुणेचा में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक रामदेव जी का मेला भरता है। जो मेले का प्रमुख आकर्षण है वो है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य एक व्यावसायिक लोक नृत्य है। तेरह ताली नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वह मांगी बाई है, यानी कि मांगी बाई का संबंध तेरह ताली नृत्य से है। रामदेव जी ने कामड़ पंथ की स्थापना की और कामड़ जाति की महिलाएं जो तेरह ताली नृत्य होता है उसमें निपुण होती हैं। रामदेव जी का प्रतीक पगल्या या चरण है। रामदेव जी का जो प्रतीक वृक्ष है वह है कदम्ब। रामदेव जी के बारे में कहा जाता है कि रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। रामदेव जी ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम 24 बाणियां, यानी कि रामदेव जी ने 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। मेघवाल जाति के जो भगत होते हैं उन्हें रिखिया कहते हैं। और जो रामदेव जी की 5 रंग की ध्वजा है उसे नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहते हैं। रामदेव जी से संबंधित जो रात्रि जागरण होता है उसको रामदेव जी के जो भगत हैं वो जम्मा कहते हैं, यानी कि रात्रि जागरण को जम्मा कहा जाता है। रामदेव जी के जीवन से संबंधित चमत्कारिक घटनाओं को पर्चा कहते हैं। रामदेव जी का घोड़ा नीला था और 5 रंग की ध्वजा को ये आपको बताई दिए नेजा कहा जाता है। और रामदेव जी ने राम सरोवर की पाल पर जीवंत समाधि ली थी। रामदेव जी का जो मेला है उसे सांप्रदायिक सद्भावना का मेला कहा जाता है। और रामदेव जी के भजनों में जो सबसे लंबा गीत है वो है रामदेव जी का ब्यावला। और रामदेव जी के जो प्रमुख मंदिर हैं वो रामदेवरा ये तो प्रमुख है ही, जैसलमेर में है। और छोटा रामदेवरा गुजरात राज्य में है। मराठिया मंदिर है जो अजमेर में है। जोधपुर में मसूरिया और अदरशिला मंदिर है। और चित्तौड़गढ़ में सूरता खेड़ा जो रामदेव जी से संबंधित मंदिर हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में गोगा जी का नाम भी 5 पीरों में आता है। तो गोगा जी का जन्म है जो चौहान वंशीय परिवार में हुआ था।
गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ और गोगा जी का जन्म स्थान है जो ददरेवा चूरू जिले में है। गोगा जी के पिता का नाम जेवर जी, माता बाछल और इनके जो गुरु थे वो गोरखनाथ थे और पत्नी केलमदे कोलूमंड के राठौड़ राजकुमारी थी। तो कुछ गाथाओं में गोगा जी की पत्नी है जो दो नाम मिलते हैं, शरियल व केलमदे। गोगा जी के उपनाम है नागराज का अवतार, नागों के देवता, गोगा पीर, जहर वीर या जहर पीर। गोगा जी ने गोरक्षा हेतु अपने 60 पुत्रों व 47 भतीजों सहित महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए शहीद हुए। गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को साक्षात जहर पीर कहा था। गोगा जी का जो युद्ध है गोरक्षा हेतु वो महमूद गजनवी से हुआ था। तो महमूद गजनवी से युद्ध करते हुए गोगा जी का जहां शीश यानी कि सिर गिरा उसे शीर्षमेढ़ी कहते हैं और जहां पर गोगा जी का सिर के अलावा शेष भाग यानी कि धड़ जहां गिरा उस स्थान को धुरमेढ़ी कहा जाता है। तो शीर्षमेढ़ी है वो तो है ददरेवा चूरू जिले में है और धुरमेढ़ी है जो गोगामेढ़ी को कहते हैं जो नौर तहसील हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगा जी का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी से शुक्ल नवमी तक हनुमानगढ़ जिले के नौर तहसील में गोगामेढ़ी में बढ़ता है। तो गोगा जी की ओरडी जालौर जिले के सांचौर में है। गोगा जी के भजन है जो डेरू वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। गोगा जी के भगत गोगा नृत्य या यात्रा नृत्य करते हैं, इसे सांकड़ नृत्य भी कहते हैं। गोगामेढ़ी का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और गोगामेढ़ी का जो वर्तमान स्वरूप है वो महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया और गोगामेढ़ी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। गोगा जी का थान है जो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। किसान हल और हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं। राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीरों में पाबूजी का भी स्थान है। पाबूजी का जन्म राठौड़ वंशीय राजपूत परिवार में हुआ था। पाबूजी का जन्म स्थान है जो कोलूमंड गांव जोधपुर जिले में स्थित है। पाबूजी के पिता का नाम धांधर जी, माता कमला दे और पाबूजी की बहन पेमल या पेमा और उनकी पत्नी का नाम है जो सुप्यार दे या फुलम दे भी कहा जाता है और पाबूजी की बहन हुई जिंदराव खिंची जो पेमा या पेमल दे के पति थे। पाबूजी का जो उपनाम है वह ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता, लक्ष्मण जी के अवतार, हाड़ फाड़ के देवता, गोरक्षक देवता। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही है। ऊंट पालक जाति रेबारी या रायका है और पाबूजी जो रेबारी और रायका जाति के आराध्य देव है। पाबू प्रकाश ग्रंथ आसिया मोड जी ने लिखा था। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की ही है। फड़ का वाचन रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फड़ का वाचन भोपा जाति की महिला एवं पुरुष द्वारा किया जाता है। पाबूजी के पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। पवाड़े किसे कहते हैं? वीर रस परिपूर्ण गाथा को पवाड़े कहा जाता है। पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। यह घोड़ी पाबूजी को देवलचारणी से ही प्राप्त हुई थी। देवलचारणी की गायों को छुड़ाने के लिए पाबूजी ने अपने बहनोई जिंदराव खिंची से युद्ध किया था। पाबूजी के अनुयायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। पाबूजी बीच फेरों में खड़े होकर देवलचारणी की गायों की रक्षा हेतु गए। पाबूजी और उनके बड़े भाई बूढ़ो जी जिंदराव खिंची से युद्ध करते हुए शहीद हुए। पाबूजी और बूढ़ो जी
जिंदराव खिंची को मार सकते थे, परंतु अपनी बहन पेमल या पेमा को विधवा नहीं करना चाहते थे। तो जिंदराव खिंची से देवल की गायों को तो छुड़ा लिया, परंतु पाबूजी और उनके भाई शहीद हो गए। पाबूजी का प्रतीक भाला लिए अश्वारोही है। पाबूजी के सहयोगी चांदा डेमा हरमल थे और पाबूजी का मंदिर है जो जोधपुर के कोलुमंड स्थान पर है। कोलुमंड में चैत्र अमावस्या को मेला भरता है। पाबूजी के उपासक थाली नृत्य करते हैं। पाबूजी की पाग यानी कि पगड़ी है जो बाईं ओर झुकी हुई प्रसिद्ध है। पाबूजी देंचू गांव में युद्ध करते हुए शहीद हुए थे और देंचू गांव जोधपुर में स्थित है। ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की फड़ बांधी जाती है। हड़बूजी सांखला राजस्थान के लोक देवताओं में 5 पीरों में गिने जाते हैं इनको। तो हड़बूजी का जन्म सांखला राजपूत परिवार में हुआ था। इनका जन्म स्थान है बुंडेल, नागौर जिले में स्थित है। हड़बूजी के पिता का नाम मेहाजी और इनके गुरु बालीनाथ जी थे। हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बूजी असहाय गायों के भोजन पानी की व्यवस्था करते थे, मतलब जो पंगु गायें होती थी जो चल फिर नहीं सकती थी उनके लिए घास ढोने का कार्य करते थे हड़बूजी और उनके समर्थक। हड़बूजी का उपनाम है शकुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, चमत्कारी पुरुष। हड़बूजी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के समकालीन थे। राव जोधा को विजय का आशीर्वाद भी दिया और साथ में हड़बूजी द्वारा एक कटार एवं एक घोड़ा भेंट किया था। राव जोधा जब जोधपुर के शासक बने तब उन्होंने हड़बूजी को गायों के लिए चारा ढोने के लिए एक बैलगाड़ी उपहार में दी। राव जोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव दिया और हड़बूजी का मंदिर भी बेंगटी गांव में ही स्थित है। बेंगटी गांव फलोदी में स्थित है। हड़बूजी का जो मेला है वो भाद्रपद माह में बढ़ता है बेंगटी गांव में ही। हड़बूजी के मंदिर में कोई मूर्ति नहीं होती है, प्रतीक में वहां बैलगाड़ी होती है, उस बैलगाड़ी की ही पूजा होती है, यानी कि हड़बूजी के मंदिर में गाड़ा की पूजा होती है। जो हड़बूजी के पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं और हड़बूजी का जो वाहन है प्रतीक रूप में सियार है। और हड़बूजी के मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह द्वारा करवाया गया था। राजस्थान के लोक देवताओं में जो 5 पीर है उनमें मेहाजी मांगलिया का भी नाम है। तो मेहाजी के पिता का नाम गोपाल राज सांखला था और इनका लालन पालन मांगलिया परिवार यानी कि नैनाल में होने के कारण इनका जो सरनेम है मेहाजी का वो मांगलिया लगाया जाता है। और मेहाजी का जो घोड़ा है उसका नाम था किरण काबरा। मेहाजी मांगलिया जैसलमेर के राणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए शहीद हुए। मेहाजी का जो प्रमुख मंदिर है वो जोधपुर के बापणी में स्थित है और बापणी में ही जन्माष्टमी के दिन इनका मेला बढ़ता है। कहा जाता है कि मेहाजी के जो पुजारी होते हैं, भोपा होते हैं, उनके वंशवृद्धि नहीं होती, वो रिश्तेदारों के बच्चे मतलब गोद लेकर अपनी वंशवृद्धि चलाते हैं। इस प्रकार लोक देवताओं में हमने 5 पीरों का अध्ययन कर लिया है। तो इनमें 5 पीर है, याद रखने हैं, रामदेव जी, गोगा जी, पाबूजी, हड़बूजी और मेहाजी मांगलिया है।